जय हिंद साथियों, पंडित एकेडमी में आप लोगों को बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हम लोग बिहार एसएससी परीक्षा के लिए आरबीडी बुक को कवर कर रहे हैं, जिसमें से अब तक हम लोगों ने सेट नंबर 5 तक कवर कर चुके हैं। आज के इस वीडियो के माध्यम से सेट नंबर 6 को कवर करने वाले हैं। इससे पहले हम लोगों ने बिहार एसएससी परीक्षा के लिए एस्पार्क पब्लिकेशन बुक का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूरा कवर कर चुके हैं। अगर उसका वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो आज का वीडियो शुरू करते हैं। इसका जो पेपर है वो है 5/2/2017 में जो क्वेश्चन पूछा गया था उसको आज कवर करने वाले हैं। एक नंबर है, लोकसभा में कितने सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं? लोकसभा में कितने सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं? तो ये कितने सदस्य मनोनीत होते हैं? तो ये 2 सदस्य होते हैं। 2 नंबर है, किसने सरकार को 1950 ईस्वी में सर्वोदय योजना प्रस्तुत किया? किसने सरकार को 1950 ईस्वी में सर्वोदय योजना प्रस्तुत किया था? तो ये किसने प्रस्तुत किया था? तो ये किया था जयप्रकाश नारायण ने। जयप्रकाश नारायण ने किया था। 1950 में जयप्रकाश नारायण ने सर्वोदय योजना तैयार की थी। सर्वोदय योजना में कृषि के साथ साथ छोटे और मध्य उद्योगों पर जोर दिया जाता था। तो इसका राइट आंसर है सी नंबर। 3 नंबर है, यह भारत के साथ सबसे कम स्थानीय सीमा बांटता है। यह भारत के साथ सबसे कम स्थानीय सीमा बांटता है। तो वो कौन सा देश है? तो वो है म्यांमार। भारत तथा म्यांमार 1643 किलोमीटर की सीमा साझा करती है। म्यांमार से मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड तथा अरुणाचल प्रदेश सीमा साझा करती है। तो इसका राइट आंसर है डी नंबर। राष्ट्रीय राजमार्ग योजना कब शुरू की गई? राष्ट्रीय राजमार्ग योजना कब शुरू की गई? तो ये कब शुरू की गई थी? तो ये 2001 को शुरू की गई थी। 2001 में भारत की तत्काल प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी जी द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग विक्रांतियाँ हैं वो सभी इस प्रकार हैं। हरित क्रांति वो गेहूँ और चावल से संबंधित हैं। सफेद क्रांति दूध उत्पादन से संबंधित है। नीली क्रांति मछली पालन तथा समुद्री उत्पाद में वृद्धि के लिए संबंधित है। पीली क्रांति ये तेलहन फसलों से संबंधित है। गोल क्रांति जो है वो आलू उत्पादन से संबंधित है। लाल क्रांति टमाटर और मांस के उत्पादन से संबंधित है। भूरी क्रांति कृषि उर्वरकों के रसायन से संबंधित है। रजत क्रांति अंडा एवं मुर्गी पालन से संबंधित है। गुलाबी क्रांति झींगा मछली के पालन से संबंधित है। सुनहरी क्रांति राष्ट्रीय बागवानी मिशन से संबंधित है। हरित सोना क्रांति बांस के उत्पादन से संबंधित है। बादामी क्रांति ये मसाला उत्पादन से संबंधित है। इंद्रधनुष क्रांति हरित प्लस पीला प्लस नीला प्लस लाल प्लस भूरी प्लस अन्य क्रांति को मिलाकर ये इंद्रधनुष क्रांति बनाया गया है। आगे है स्वर्ण रेशा क्रांति जूट उत्पादन से संबंधित है। ग्रीन गोल्ड क्रांति चाय उत्पादन से संबंधित है। परमानी क्रांति भिंडी उत्पादन से संबंधित है। व्हाइट गोल्ड क्रांति कपास उत्पादन से संबंधित है। सैफ्रॉन क्रांति केसर उत्पादन से संबंधित है। स्वर्ण क्रांति फल और शहद उत्पादन से संबंधित है। और सदाबहार क्रांति समग्र कृषि विकास से संबंधित है। तो ये सब एक बार याद रखिएगा इसको, ये एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 5 नंबर जो हो जाएगा ये पीली क्रांति ये तेलहन से संबंधित है, तेलहन से। इसका राइट आंसर है बी नंबर। 6 नंबर है, भारत में उत्पाद की गई कितने प्रतिशत कॉफ़ी निर्यात की जाती है? भारत में उत्पाद की गई कितने प्रतिशत कॉफ़ी निर्यात की जाती है? तो भारत में कितने प्रतिशत उत्पाद के कॉफ़ी निर्यात की जाती है? तो यह है 70%। भारत में अपने कॉफ़ी उत्पादन का लगभग 70% निर्यात करता है। भारत विश्व में कॉफ़ी निर्यात का हिसाब से 8वां बड़ा निर्यातक देश है। 7 नंबर है, दुर्गापुर इस्पात कारखाना इसकी सहायता से स्थापित की गई। तो किसकी सहायता से स्थापित की गई थी? तो ये इंग्लैंड के सहायता से इसको स्थापित किया गया था। दुर्गापुर इस्पात संयंत्र पश्चिम बंगाल में स्थित है। इसकी स्थापना द्वितीय पंचवर्षीय योजना, ये द्वितीय पंचवर्षीय योजना कब लागू किया गया था? ये 1956 से लेकर 1961 के बीच। उस समय ये इंग्लैंड के सहयोग की गई थी। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में 3 इस्पात संयंत्र स्थापित किए गए थे। एक था राउरकेला, दूसरा दुर्गापुर और एक भिलाई। तो इसका राइट आंसर जो होगा ये इंग्लैंड हो जाएगा। 8 नंबर है, किस वर्ष के बजट में जीएसटी का पहली बार जिक्र किया गया था? किस वर्ष
के बजट में जीएसटी का पहली बार जिक्र किया गया था? तो ये किस वर्ष के बजट में किया गया था? तो ये 2006-07 में ये किया गया था। आगे, राष्ट्रीयकरण से पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का क्या नाम था? राष्ट्रीयकरण से पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का क्या नाम था? तो राष्ट्रीयकरण से पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का क्या नाम था? ये था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। 10 नंबर है, हम इस पंचवर्षीय योजना के मध्य में हैं। हम इस पंचवर्षीय योजना के मध्य में, जिस समय ये क्वेश्चन पूछा गया था वो था 12वीं पंचवर्षीय योजना, 12वीं पंचवर्षीय योजना। 11 नंबर है, यह गायन शैली नवाब वाजिद अली शाह के दरबार से शुरू हुई। ये गायन शैली नवाब वाजिद अली शाह के दरबार से शुरू हुई। तो ये कौन शुरू हुआ था? ये ठुमरी शुरू की गई थी। ठुमरी भारतीय शास्त्रीय संगीत का एक गायन शैली है। इसमें रस, रंग और भाव की प्रधानता होती है। इसकी शुरुआत लखनऊ के नवाब वाजिद अली शाह के दरबार में मानी जाती है। 12 नंबर है, स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की? स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की? तो ये मोतीलाल नेहरू ने किया था, मोतीलाल नेहरू ने। जनवरी 1923 को देशबंधु चित्तरंजन दास तथा मोतीलाल नेहरू के द्वारा एक राजनीतिक दल स्वराज पार्टी की स्थापना की गई थी। तो इसका राइट आंसर है ए नंबर। 13 नंबर है, यह लेखक या लेखिका अंग्रेजी के बजाय इटालियन में लिखते या लिखती है। तो ये कौन सा लेखक या लेखिका है? तो ये है झुम्पा लाहिड़ी। इसका राइट आंसर है ए नंबर। 14 नंबर है, इनकी आत्मकथा है द टेस्ट ऑफ माई लाइफ। इनकी आत्मकथा है द टेस्ट ऑफ माई लाइफ। तो ये किसकी है? ये युवराज सिंह का है, ये क्रिकेटर युवराज सिंह का है। 15 नंबर है, अमर्त्य सेन को किसके लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया? अमर्त्य सेन को किसके लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो किसके लिए दिया गया था? तो ये अर्थशास्त्र के क्षेत्र में इसको दिया गया था। अमर्त्य सेन एक भारतीय अर्थशास्त्री व दार्शनिक हैं। इन्हें 1998 में कल्याणकारी अर्थशास्त्र पर काम करने के लिए आर्थिक विज्ञान में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। 16 नंबर है, छाऊ बिहार के अतिरिक्त इस राज्य का भी लोक नृत्य है। छाऊ बिहार के अतिरिक्त इस राज्य का भी लोक नृत्य है। तो वो है पश्चिम बंगाल का, वो पश्चिम बंगाल का है। छाऊ नृत्य मुख्य रूप से झारखंड, पश्चिम बंगाल तथा उड़ीसा तथा बिहार में किए जाने वाले मुखौटा नृत्य हैं। 17 नंबर है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के लिए नीति निर्देशित करने वाला तत्वों का उल्लेख करता है? भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के लिए नीति निर्देशित करने वाले तत्वों का उल्लेखित करता है? तो ये कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा चौथा, ये हो जाएगा चौथा। 18 नंबर है, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची भाषाओं का उल्लेख करती है? भारतीय संविधान में की कौन सी अनुसूची भाषाओं का उल्लेख करती है? तो ये है 8वां, ये 8वां। 19 नंबर है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कितने वर्ष तक भारत के राष्ट्रपति रहे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कितने वर्ष तक भारत के राष्ट्रपति रहे? तो ये कितने वर्ष तक रहे थे? तो ये 12 वर्ष तक रहे थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 26 जनवरी 1950 से लेकर 1962 तक भारत के राष्ट्रपति रहे थे, यानी कि 12 वर्ष तक ये रहे थे। जुलाई 1946 में संविधान सभा की स्थापना हुई, तब इनको संविधान सभा का अध्यक्ष चुना गया था। 20 नंबर है, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति चुनाव पद्धति का स्रोत इस देश के संविधान से ली गई। किस देश से संविधान से ली गई थी? तो ये लिया गया था आयरलैंड से, ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया था। 21 नंबर है, सर्वप्रथम भारतीय अभिनेत्री कौन थी? सर्वप्रथम भारतीय अभिनेत्री कौन थी? तो ये देविका रानी। 22 नंबर है, जय हिंद साहित्य के एक प्रसिद्ध आलोचक थे। जय हिंद साहित्य के एक प्रसिद्ध आलोचक थे, तो ये कौन था? ये था नामवर सिंह, ये था नामवर सिंह। पद्मावत के लेखक थे। पद्मावत के लेखक कौन थे? ये था जयासी था। 24 नंबर है, गेम ऑफ थ्रोन्स के लेखक हैं। गेम ऑफ थ्रोन्स के लेखक कौन है? तो ये है जॉर्ज मार्टिन। 25 नंबर है, इंडिया
आफ्टर गांधी के लेखक हैं, इंडिया आफ्टर गांधी के लेखक हैं। तो ये लेखक हैं इसका रामचंद्र गुहा, रामचंद्र गुहा। भारतीय इतिहास के रामचंद्र गुहा की किताब इंडिया आफ्टर गांधी द कलेक्शन ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है। तो इसका राइट आंसर है सी नंबर। 26 नंबर है, इनका जेल का कमरा एक पर्यटक स्थल है, इनका जेल का कमरा एक पर्यटक स्थल है। तो है वी.डी. सावरकर, वी.डी. सावरकर। इसका राइट आंसर है ए नंबर। भारत के स्वतंत्रता सेनानी वी.डी. सावरकर को अंडमान निकोबार के पोर्ट ब्लेयर में स्थित प्रसिद्ध सेल्यूलर जेल में रखा गया था। सेल्यूलर जेल को अब पर्यटन के रूप में राष्ट्रीय स्मारक घोषित कर विकसित किया गया है। आगे है, किस ईमेल के लिए @ चिन्ह चुना? किसने ईमेल के लिए @ चिन्ह चुना था? तो ये किसने चुना था? तो ये चुना था रे टॉमलिंसन ने चुना था। इस बैंक ने अपने कर्मचारियों को घर से बैंक के सर्वर्स अधिगम करने की इजाज़त दी है। तो वो कौन सा बैंक है? ये इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, ICICI बैंक। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। 29 नंबर है, इस लेखक लेखिका का जन्म बिहार में हुआ था। इस लेखक या लेखिका का जन्म बिहार में हुआ था। तो फणीश्वरनाथ रेणु का जन्म बिहार में हुआ था। फणीश्वरनाथ रेणु का जन्म 1921 को बिहार के पूर्णिया जिला के छोटे गांव आरोही हिंगला में हुआ था। फणीश्वरनाथ रेणु का एक हिंदी भाषा के साहित्यकार थे। इनका पहला उपन्यास मेला आंचल बहुत विख्यात रहा था। तो इसका राइट आंसर है फणीश्वरनाथ रेणु। 30 नंबर है, बिस्मिल्लाह खां इस साज को बजाने के लिए प्रसिद्ध थे। बिस्मिल्लाह खां इस साज को बजाने के लिए प्रसिद्ध था। तो बिस्मिल्लाह खां किस साज को बजाने के लिए प्रसिद्ध था? तो वो शहनाई बजाने के लिए वो प्रसिद्ध था। बिस्मिल्लाह खां भारत के विख्यात शहनाई वादक थे। 2001 में भारत सरकार द्वारा उन्हें भारत रत्न से सम्मानित भी किया जा चुका था। 31 नंबर है, रेलवे आधिकारिक संरचना के लिए इस समय विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की सीमा है। तो ये कितना निवेश की सीमा है? तो ये है 100%, ये 100%। 32 नंबर है, यह किसी देश के व्यक्तियों की आय विषम ज्ञात करती है। यह किसी देश के व्यक्तियों की आय विषम ज्ञात करती है। तो ये कौन सा है? ये है लॉरेंज वक्र। इसका राइट आंसर है ए नंबर। 33 नंबर है, बैंक नोट प्रेस कहाँ पर स्थित है? बैंक नोट प्रेस कहाँ पर स्थित है? तो ये है देवास में, ये देवास में स्थित है। ये देवास कहाँ है? देवास ये मध्य प्रदेश में बैंक नोट प्रेस स्थित है। देवास प्रेस में प्रतिवर्ष 265 करोड़ रुपये की नोट छपाई होती है। देवास प्रेस से 20, 50, 100 और 500 रुपये की नोट छपते हैं। तो इसका राइट आंसर है बी नंबर। 34 नंबर है, जनसंख्या की दृष्टि से 4 बड़े राज्य में से नहीं है। जनसंख्या की दृष्टि से 4 बड़े राज्यों में से नहीं है। तो वह है तमिलनाडु जो है जनसंख्या की दृष्टि से ये 4 बड़े राज्यों में से नहीं है। तो वो कौन कौन से राज्य हैं? भारत की जनसंख्या के आधार पर 5 बड़े राज्य का नाम इस प्रकार है: उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश और है ये तमिलनाडु है। तो ये तमिलनाडु जो है ये 6ठे नंबर पर आते हैं। 35 नंबर है, इसकी प्रतिवर्ष किसकी जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? इसकी प्रतिवर्ष किसकी जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? तो यह है बिहार का, ये है बिहार का। इसका राइट आंसर है ए नंबर। अगर 2011 जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व की बात करें तो 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर बिहार का था। भारत के सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले राज्य की बात करें तो बिहार है 1106, पश्चिम बंगाल है 1028, केरल है 860, उत्तर प्रदेश 829, हरियाणा है 573। अगर न्यूनतम जनसंख्या वाले 5 राज्य की बात करें तो वह अरुणाचल प्रदेश का 17, मिजोरम का 52, सिक्किम का 86, मणिपुर का 115, नागालैंड का 119 है।
आगे है 36 नंबर, भारत में सुपर कंप्यूटर जो पहले विकसित किया गया उसका नाम था, तो उसका नाम क्या था? परम 8000, परम 8000। 37 नंबर है, भारत में 4G सेवा का प्रारंभ कब हुआ? भारत में 4G का सेवा प्रारंभ कब हुआ था? ये 4G जो आया था वो 2012 में आया था, 12 में इसकी लॉन्च हुई थी। और 5G कब आया था? ये 2022 में आई है, 5G 2022 में आई है। और अगर भारत में मोबाइल की बात करें तो भारत में मोबाइल कब लॉन्च हुआ था? 1995 में, 1995 में मोबाइल लॉन्च हुआ था। 38 नंबर है, यूके या ब्रिटेन का शेयर मूल्य सूचकांक है। शेयर मूल्य सूचकांक क्या है? यह है FTSE 100। इसका राइट आंसर है बी नंबर। 39 नंबर है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के प्रथम भारतीय राज्यपाल गवर्नर थे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के प्रथम भारतीय राज्यपाल गवर्नर थे, तो ये कौन था इसका गवर्नर? ये था गवर्नर CD देशमुख, CD देशमुख था। इसका राइट आंसर है ए नंबर। 40 नंबर है, वह विद्यार्थी जिसने रुपया का साइन डिजाइन किया वह यहाँ पढ़ रहा था, तो कहाँ पर पढ़ रहा था? वो IIT बम्बई में, IIT बम्बई में। 41 नंबर है, यह कार्बन कर घोषित करने वाला प्रथम देश था। यह कार्बन कर घोषित करने वाला प्रथम देश था, ये कौन सा देश था? न्यूजीलैंड, ये था न्यूजीलैंड। इसका राइट आंसर है सी नंबर। 42 नंबर है, कीवी चिड़िया कहाँ पाई जाती है? कीवी चिड़िया कहाँ पाई जाती है? तो ये न्यूजीलैंड में पाई जाती है, न्यूजीलैंड में पाई जाती है। और याद रखिएगा, न्यूजीलैंड का जो राष्ट्रीय पंछी है वो कीवी चिड़िया है, कीवी चिड़िया। आगे है 43 नंबर, ब्राज़ील का मुद्रा है। ब्राज़ील का मुद्रा क्या है? ये है रियल, रियल है। इसका राइट आंसर है बी नंबर। और एक लाइन और याद रखिएगा इसका, सऊदी अरब का मुद्रा भी रियल ही है, सऊदी अरब का मुद्रा रियल है। आगे कौन महलों का शहर कहलाता है? कौन महलों का शहर कहलाता है? तो कलकत्ता जो है वो महलों का शहर कहलाता है। 45 नंबर है, किसको अच्छे समय का राजा कहा जाता है? किसको अच्छे समय का राजा कहा जाता है? तो वो है विजय माल्या। विजय माल्या को अच्छे समय का राजा कहा जाता था। 46 नंबर है, यह मुंबई का प्रथम परीक्षण नली शिशु थी और 2016 में इन्होंने एक शिशु का जन्म दिया। उसका नाम क्या था? उसका नाम है हर्ष, उसका नाम है हर्ष। 47 नंबर है, इंडियन एयरलाइंस की प्रथम महिला पायलट कौन थी? इंडियन एयरलाइंस की प्रथम महिला पायलट कौन थी? तो यह दुर्गा बनर्जी, ये दुर्गा बनर्जी। इसका राइट आंसर है ए नंबर। 48 नंबर है, इनको महान कहा जाता है। इनको महान कहा जाता है, तो इसमें से कौन है जिसको महान कहा जाता है? तो है मदन मोहन मालवीय। मदन मोहन मालवीय को महान कहा जाता है। क्यों कहा जाता है इसको? क्योंकि पहली बार महात्मा गांधी ने महान की उपाधि दी थी। 49 नंबर है, कर्क रेखा इस राज्य के मध्य से नहीं गुजरती है। कर्क रेखा इस राज्य से होकर नहीं गुजरती है, तो किन किन राज्यों से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? तो भारत के 8 राज्य के मध्य से कर्क रेखा गुजरती है, तो वो कौन कौन से हैं? वो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से होकर कर्क रेखा गुजरती है। तो इसमें से बिहार से कर्क रेखा होते नहीं गुजरती। इसका राइट आंसर है ए नंबर। 50 नंबर है, ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में क्या कहलाती है? ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में क्या कहलाती है? तो बांग्लादेश में इसको जमुना जमुना के नाम से जाना जाता है। और गंगा को बांग्लादेश में कौन सा नदी के नाम से जाना जाता है? तो पद्मा। इसको भी याद रखिएगा, गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जानी जाती है। 51 नंबर है, अपनी सामाजिक व्यवस्था के लिए प्रसिद्ध है। अपनी सामाजिक व्यवस्था के लिए प्रसिद्ध है, तो वह कौन है? वो है मधुमक्खी, वो है मधुमक्खी। आगे, पृथ्वी की सतह का कितना प्रतिशत सागर से ढका हुआ है? पृथ्वी की सतह का कितना प्रतिशत सागरों से ढका हुआ है? राइट आंसर जो होगा वो जाएगा 70%। 70% जो है वो सागरों से ढका हुआ है। दुनिया का सबसे शुष्क स्थान कौन सा है? तो वह है चिल्ली। और ये चिल्ली कहाँ पर स्थित है? वो है आटाकामा में, आटाकामा में स्थित है। मरुस्थल, विश्व का सबसे शुष्क स्थान आटाकामा मरुस्थल दक्षिण अमेरिका देश चिल्ली में स्थित है यह शुष्क स्थान। तो इसका राइट आंसर है डी नंबर।
54 नंबर है, यह एक गर्म धारा है, यह एक गर्म धारा है, तो वह है गल्फ स्ट्रीम। गल्फ स्ट्रीम जो है ये गर्म धारा है। गल्फ स्ट्रीम या खाड़ी की धारा एक गर्म धारा है। इसकी उत्पत्ति मैक्सिको की खाड़ी से होती है और यह धारा उत्तर पूर्व की दिशा में यूरोप के तट पर प्रभावित होती है। आगे कितने देश भूमि से चारों ओर घिरे हुए हैं? कितने देश भूमि के चारों ओर घिरे हुए हैं? ये कितने देश हैं? तो यह 44 देश। बिहार के इस भाग में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है। बिहार के किस भाग में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, यह है उत्तर भाग में, उत्तरी भाग में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है। 57 नंबर है, चिल्का झील स्थित है। चिल्का झील कहाँ पर स्थित है? ये उड़ीसा में स्थित है। ये चिल्का झील किसके लिए प्रसिद्ध है? ये खारे पानी के लिए की ये झील मानी जाती है। चिल्का झील जो है ये उड़ीसा में 1100 वर्ग किलोमीटर में फैली हुई है। चिल्का झील में 52 नदियाँ जुड़ी हुई है। तो इसका राइट आंसर है ए नंबर, उड़ीसा। 58 नंबर है, सुमित्रा द्वीप स्थित है। सुमित्रा द्वीप कहाँ पर स्थित है? ये हिंद महासागर में, ये हिंद महासागर में स्थित है। इसका राइट आंसर है ए नंबर। किस देश में सर्वाधिक टाइम जोन है? किस देश में सर्वाधिक टाइम जोन है? तो यह फ्रांस में, तो यह फ्रांस में स्थित है। सर्वाधिक 12 टाइम जोन फ्रांस में है। इसमें 11 टाइम जोन अमेरिका में, 9 टाइम जोन। आगे है, बिहार में कुल कितने जिले हैं? तो ये 38 जिले हैं। अब है विज्ञान एवं गणित। विकर मूलतः होते हैं, विकर मूलतः होते हैं, तो ये क्या होते हैं? ये प्रोटीन होते हैं, ये प्रोटीन। मायोपिया के रोगी की इसका निवारण के लिए चाहिए। मायोपिया जिसको हो गया है तो उसको, उस रोगी को निवारण के लिए कौन सा लेंस की आवश्यकता होती है? तो मायोपिया यानी कि निकट दृष्टि दोष के रोगी के लिए निवारण के लिए अवतल लेंस की आवश्यकता होती है। अवतल लेंस की, इसमें क्या होता है? मायोपिया में दूर की वस्तु को स्पष्ट रूप से देखने में समस्या होती है, तो इसको अवतल लेंस लगाकर उसको निवारण किया जा सकता है। आगे सापेक्ष आर्द्रता नापी जाती है। सापेक्ष आर्द्रता नापी जाती है तो किससे मापी जाती है? हाइग्रोमीटर से मापी जाती है। हाइग्रोमीटर से मापी जाती है। सापेक्ष आर्द्रता क्या होता है? वायु में मौजूद वाष्प की मात्रा, वायु में मौजूद वाष्प की मात्रा को सापेक्ष आर्द्रता कहते हैं। 64 नंबर है, किस प्रकाश की तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है? याद रखिएगा, बैगनी का प्रकाश तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है और लाल रंग का प्रकाश तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। 65 नंबर है, कार्य का एसआई मात्रक है। कार्य का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा जूल। आगे प्रकाश वर्ष इकाई है। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? ये दूरी की है। 67 नंबर है, कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है? कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है? तो ये है ध्वनि जो है, ध्वनि तरंगें विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा सी नंबर। 68 नंबर है, प्लांक नियतांक का मान जूल सेकेंड में है। प्लांक नियतांक का मान जूल सेकेंड में है, तो वो क्या हो जाएगा इसका? तो ये हो जाएगा इसका 6.63 × 10⁻⁻34। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। आगे है, हल्दी पौधे के इस भाग से प्राप्त होता है। हल्दी पौधे से इस भाग से प्राप्त होता है, तो किससे प्राप्त होता है? ये हल्दी जो है वो हल्दी के ताने से प्राप्त होता है। 70 नंबर है, सफेद रक्त कणिकाएं कितने प्रकार की होती हैं? सफेद रक्त कणिकाएं कितने प्रकार की होती है? तो ये कितने प्रकार की होती है? ये 5 प्रकार की होती है। मानव शरीर में 5 प्रकार की सफेद रक्त कणिकाएं होती है। सफेद रक्त कणिकाओं को ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं। सफेद रक्त कणिकाएं रंगहीन होते हैं। सफेद रक्त कणिकाएं जीवाणु भक्षण कर और एंटीबॉडीज का निर्माण कर शरीर को रोगों से बचाते हैं। इसलिए सफेद रक्त कणिकाओं को शरीर के सैनिक भी कहा जाता है। 71 नंबर है, लासिका इसमें उपस्थित होती है। लासिका इसमें उपस्थित होते हैं, तो किसमें उपस्थित होते हैं? ये सोहन ऊतक में उपस्थित होते हैं, सोहन ऊतक में। 72 नंबर है, पीलिया रोग से रुधिर में निम्न की मात्रा बढ़ जाती है। पीलिया रोग से रुधिर में निम्न की मात्रा बढ़ जाती है। तो पीलिया रोग जो है वो
सबसे ज़्यादा लीवर प्रभावित होती है? तो पीलिया में रक्त की बिलिरुबिन की मात्रा बढ़ जाती है, तो यह इसमें बिलिरुबिन की मात्रा बढ़ जाती है। 73 नंबर है, कौन सी सबसे बड़ी ग्रंथि है? तो सबसे बड़ी ग्रंथि कौन हो जाएगा? कौन सी सबसे बड़ी ग्रंथि है? तो ये हो जाएगा मानव के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि क्या कौन है? यह है यकृत। यकृत या सेंग्यूवोरस होते हैं, या सेंग्यूवोरस होते हैं। तो सेंग्यूवोरस जो होते हैं वो मच्छर होते हैं, मच्छर। कौन सा मास्टर ग्रंथि कहलाती है? कौन सी मास्टर ग्रंथि कहलाती है? पीयूष ग्रंथि जो होते हैं ये मास्टर ग्रंथि कहलाता है। पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। 76 नंबर है, यह विटामिन टोकोफेरल कहलाता है। यह विटामिन टोकोफेरल कहलाता है। तो विटामिन ई को टोकोफेरल के नाम से भी जाना जाता है। तो विटामिन ई को टोकोफेरल के नाम से जाना जाता है। विटामिन ई की कमी से तो विभिन्न प्रकार के रोग होते हैं, जैसे बालों का झड़ना, अधिक कमजोरी महसूस करना, मांसपेशियों में अचानक से कमजोरी आना इत्यादि ये सब रोग होते हैं। तो अगर इसका स्रोत की बात करें विटामिन ई का, तो है बादाम, मूंगफली, सूरजमुखी, सोयाबीन आदि में विटामिन ई पाया जाता है। 77 नंबर है, नायलन में एकलकों के मध्य इस प्रकार बंद होते हैं। नायलन में एकलकों के मध्य इस प्रकार बंद होते हैं। तो किस प्रकार के होते हैं? तो ये एकलक एमाइड प्रकार का बंद होते हैं, एमाइड का। इसका राइट आंसर है बी नंबर। 78 नंबर है, इस ग्रह के वायुमंडल में प्रचुर मात्रा H2 है। इस ग्रह में वायुमंडल में प्रचुर मात्रा H2 है। तो किस ग्रह में है? ये शनि ग्रह में, ये शनि ग्रह में है। दो तारे क्रम से 3.6 इंटू 10⁻⁻7 मीटर और 4.8 इंटू 10⁻⁻7 मीटर तरंग धैर्य पर अधिकतम ऊर्जा उत्सर्जित करते हैं, तो इनका तापमान का अनुपात T/T1 होगा। तो ये कौन सा हो जाएगा इसका? ये हो जाएगा 4/3, 4/3। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। 80 नंबर है, क्यूरी ताप का संबंध है। क्यूरी ताप का संबंध है। क्यूरी ताप का संबंध किससे है? ये चुंबकीयता से, चुंबकीयता से संबंध होता है। 81 नंबर है, यदि एक व्यक्ति का समतल दर्पण की तरफ भी चाल से चलता है तो उसे दर्पण में अपना प्रतिबिंब इस चाल से अपनी ओर आता प्रतीत होगा। तो किस चाल से आता प्रतीत होगा? वो 2v से आता हुआ प्रतीत होगा। अब है यहाँ से गणित। 12, 27 और 40 का लघुत्तम समावर्तक होगा। 12, 27 और 40 का लघुत्तम समावर्तक कितना हो जाएगा? 12, 27 और 40 का लघुत्तम समावर्तक हो जाएगा 6, 27, 20, फिर 2 से घटाएंगे 3, 27, 10, अब 3 से घटाएंगे तो हो जाएगा 1, 9, 27 से 10। अब इसको गुना करेंगे तो आ जाएगा 1080, 1080 आ जाएगा इसका राइट आंसर। बी नंबर हो जाएगा इसका राइट आंसर। 83 नंबर है, 1/2, 3/4, 5/6, 7/8 और 9/10 को महत्तम समावर्तक ज्ञात कीजिए। तो इसको कैसे करेंगे? 1, 3, 5, 7 और 9 को ऊपर वाले को मौसों ज्ञात करेंगे और नीचे वाले 2, 4, 6, 8 और 10 को लॉसो ज्ञात करेंगे। तो इसको अगर लॉसो ज्ञात करेंगे तो इसका राइट आंसर जो आएगा वो आ जाएगा 1/20। तो वो इसका राइट आंसर जो आएगा 1/120 आएगा। इसका राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा। आगे हैं 1/3, 2/5, 3/4 और 1/6 में सबसे बड़ा अंक है। तो इसमें सबसे बड़ा अंक हो जाएगा क्या? 1/3 का जो होगा वो 0.33 होगा और 2/5 का जो होगा वो 0.040 होगा और 3/4 का जो होगा ये 0.575 होगा। तो इसका सबसे बड़ा जो होगा वो 0.75 होगा। तो इसका राइट आंसर जो होगा 3/4 का। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। यहाँ 85 नंबर है, इसको सरल करने के लिए कह रहा है, इसको सरल कर लीजिएगा आप लोग।
86 नंबर है, एक अंक और उसके 3/5वां के मान मध्य 50 का फर्क है तो वह अंक है। तो वह अंक क्या होगा? तो वह अंक मानते हैं वह अंक x है, x माइनस 3x/5 बराबर 50। तो इसको हल करने के बाद आएगा 5x माइनस 3x/5 बराबर 50। 5x में 3x जाएगा तो 2x/5 बराबर 50। ये हो जाएगा 25 250 और 2x बराबर 250। तो x को फ्री करेंगे तो हो जाएगा, तो x को फ्री करेंगे तो 125। तो इसका राइट आंसर जो होगा 125 डी नंबर हो जाएगा। 87 नंबर है, श्याम राम से 7 वर्ष छोटा है, उनकी आयु का अनुपात 7:9 है। श्याम की आयु है तो श्याम का आयु कितना हो जाएगा? तो मानते हैं श्याम तथा राम की वर्तमान आयु 7x और 9x है। तो इसको आयु में बैठाते हैं 9x माइनस 7x बराबर 7। तो ये हो जाएगा 2x बराबर 7। तो श्याम की आयु हो जाएगा 7x बराबर 7 गुने 7/2। तो इसका आ जाएगा 24.5 वर्ष। 24.5 वर्ष इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। 88 नंबर है, ए एक कार्य को 10 दिन में और बी उसको 15 दिन में पूरा करता है। अगर दोनों एक साथ कार्य करे तो वह कार्य कितने दिन में पूरा हो जाएगा? अगर दोनों एक साथ कार्य करेगा तो सिंपल सूत्र एक आता है a + b बटे ए गुना b बटे a + b। इसमें बैठा दीजिए, आ जाएगा। तो 10 गुने 15 बटे 10 + 15। इसमें अगर बैठाइएगा तो 5 दिन, 5 डे आ जाएगा। तो ये है 5 दिन। इसका राइट आंसर हो जाएगा 5 दिन। आगे, अगर विक्रय मूल्य दोगुना करने पर लाभ 3 गुना हो जाता है तो प्रतिशत लाभ होगा। तो इसका प्रतिशत लाभ कितना हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा 100%। ये 100% हो जाएगा। एक दुकानदार 1 रुपये के 6 गुब्बारे खरीदता है। वह 1 रुपये में कितने गुब्बारे बेचे ताकि 20% का लाभ हो? तो वो बेचेगा कितना? इसको निकालेंगे 6 गुना 100 बटे 120 बराबर इसका आ जाएगा 5। तो वह 1 रुपये में 5 गुब्बारे बेचेंगे तभी उसको 20% का लाभ होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। 91 नंबर है, रूट 810 का सरल करें। तो इसको कितना हो जाएगा? इसको लिखेंगे हम रूट अंडर 81 गुने 10। 81 गुने 10 तो 81 का हो जाएगा 9, रूट के अंदर आ जाएगा 10। तो इसका राइट आंसर जो होगा ये हो जाएगा बी नंबर, सॉरी ये ए नंबर हो जाएगा, ए नंबर। 92 नंबर है, निम्न में से कौन पुरातत्वीय लकड़ी की आयु निर्धारण करने का प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ए नंबर, सॉरी ये बी नंबर इसका राइट आंसर है, बी नंबर। आगे, कौन सी समीकरण चार्ल्स नियम को प्रकट करती है? कौन सी समीकरण चार्ल्स नियम को प्रकट करती है? तो बी अनुपात टी, बी समानुपाती टी। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। चार्ल्स नियम क्या कहता है? स्थिर दाब पर किसी गैस की नियत मात्रा का आयतन उसके परम ताप की सीधे अनुपाती होती है। तो अर्थात भी अनुपाती टी, भी अनुपाती टी। इसका राइट आंसर है सी नंबर। आगे, इसमें 6 गुना 10 टू दी पावर 25 परमाणु नहीं है। तो किस में नहीं होता है? ये 6 कार्बन में, 6 कार्बन में। इसका राइट आंसर है ए नंबर। 95 नंबर है, एम्स लवण इसका यौगिक है। एम्स लवण किसका यौगिक होता है? तो ये मैग्नीशियम का, तो ये मैग्नीशियम का होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। जर्मन सिल्वर में नहीं होता है, जर्मन सिल्वर में नहीं होता है। तो ये क्या नहीं होता है? निकेल नहीं होता है, होता है उसमें बहुत ही कम परसेंट में। यानी कि जर्मन सिल्वर में अगर बात करें वो मिश्र
मिश्र हुआ होता है, जैसे कि कॉपर उसमें होता है 60%, जिंक 20% और निकेल भी 20% मिलाकर उसको बनाया जाता है जर्मन सिल्वर को। संतानवे नंबर है, स्पार्क की विधि से इसको निर्माण में प्रयोग होते हैं। स्पार्क विधि में इस 97 नंबर है, संपर्क विधि इसके निर्माण में प्रयोग होते हैं। तो क्या प्रयोग होते हैं? तो ये होते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल हो जाएगा H2SO4। इसका राइट आंसर है डी नंबर। 98 नंबर है, भारी जल का रासायनिक नाम क्या है? ड्यूट्रियम ऑक्साइड है। 99 नंबर है, NaCl में यह बंद होता है। तो ये कौन सा बंद होता है? तो ये आयनिक बंद होता है। 100 नंबर में कितने प्रकार के क्वांटम संख्या होती हैं? क्वांटम संख्या कितने प्रकार के होते हैं? ये 4 प्रकार के होते हैं। 4 प्रकार के। ये अब गणित, विज्ञान और जीके आज मैंने पूरा कवर करा दिया हूँ। अब है यहाँ से रीजनिंग आप लोग खुद से कर लीजिएगा। मैं इसका PDF टेलीग्राम पे डाल दूँगा, वहाँ से जाके इसको डाउनलोड करके एक बार खुद से प्रैक्टिस कर लीजिएगा पूरा शुरू से। तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा ये वीडियो आपको कैसा लगा। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलते हैं, तब तक जय हिंद।